उद्धव ठाकरे फंसे मुसीबत में, अब एमवीए भी टूटा। कांग्रेस ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने से किया इनकार। नाना पटोले के बाद मिलिंद देवड़ा बोले, शिवसेना के साथ हमें हुआ नुकसान। एमवीए टूटा तो अकेले रह जाएंगे उद्धव ठाकरे, मजबूत होंगे शिंदे। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ना तो उन्हें चुनाव आयोग से कोई राहत मिलती दिखाई दे रही है, ना ही सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है तो चुनाव आयोग तारीख देने को तैयार नहीं हो रहा है। उद्धव चाहते हैं कि चुनाव आयोग कोई फैसला ले, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुना दे। लेकिन चुनाव आयोग इंतजार के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। आयोग का फैसला अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि शिवसेना के दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने अपने समर्थन में दस्तावेज पेश करने की जो समय सीमा दी थी वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आयोग कभी भी अपना फैसला सुना सकता है कि शिवसेना पर अधिकार किसका होगा, एकनाथ शिंदे का या फिर उद्धव ठाकरे का। उद्धव को इस बात का एहसास हो चुका है कि शिवसेना भले ही एकनाथ को ना मिले, लेकिन अब उन्हें भी नहीं मिलेगी। या तो फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाएगा, जिसकी संभावना वैसे ज्यादा तो नहीं दिख रही है। जिस बात की संभावना ज्यादा है वो है चुनाव आयोग दोनों ही गुटों के दावों को नकारते हुए शिवसेना का नाम और निशान जब्त कर ले। ऐसे में दोनों ही गुटों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नया चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचाना होगा। एकनाथ शिंदे के पास राज्य की सत्ता है, वो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनके लिए काम आसान होगा। उद्धव ठाकरे विपक्ष में है और सबसे बड़ी बात, लड़ाई एकनाथ शिंदे से है, जो पिछले 2 महीने से उद्धव को हर जगह मात दे रहे हैं। ऐसे में नई पार्टी का निशान लोगों तक पहुंचाना तो दूर, उद्धव को सबसे पहले अपने समर्थकों को एकजुट करने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि शिवसेना का नाम और निशान उद्धव ठाकरे को नहीं मिला तो उनके कई समर्थक पाला बदल सकते हैं। क्योंकि उद्धव को खतरा सिर्फ एकनाथ से नहीं है, बीजेपी से भी है, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी ताकत है। और बीजेपी उद्धव को कमजोर करने के लिए शिंदे को मजबूत बना रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में होने वाले सभी चुनाव में शिवसेना से गठबंधन करेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, बीजेपी की नजर में शिंदे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना रहेगी भी या नहीं, ये भी तय नहीं हो पा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले तो शुरुआत से ही ऐलान कर रहे थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन का कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। एनसीपी से कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि एनसीपी उसकी स्वाभाविक सहयोगी है, लेकिन शिवसेना से नहीं। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी साफ कर दिया है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा इसका नुकसान ही हुआ है। इसलिए कांग्रेस निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, यानी शिवसेना को निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़ना पड़ सकता है, जबकि आज शिवसेना को महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत है। उद्धव को भी एहसास है कि वो नए चुनाव चिन्ह के साथ अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे तो फिर उनके लिए बीजेपी शिंदे गुट वाले गठबंधन का सामना करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उनकी स्थिति कमजोर दिखेगी तो शिवसेना कार्यकर्ता शिंदे कैंप में जा सकते हैं। पहले ही शिवसेना के अधिकांश कार्यकर्ता शिंदे के साथ जा चुके हैं। ऐसे में पार्टी के हाथ से बीएमसी की सत्ता भी खिसक जाएगी। वैसे भी बीजेपी ने उद्धव के हाथ से बीएमसी छीनने की तैयारी कर ली है। मानसून समाप्त होने के साथ ही महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का ऐलान हो जाएगा और इस चुनाव में सबकी नजरें मुंबई, ठाणे, पुणे, कल्याण नगर निगम पर होंगी। अगर शिवसेना यहां चुनाव हार जाती है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जो सांसद और विधायक उनके साथ अभी बने हुए हैं वो बाद में पाला बदल जाएंगे। शिवसेना को जितनी जरूरत एमवीए गठबंधन की है, उतनी जरूरत एमवीए को शिवसेना की नहीं दिख रही है। कांग्रेस का मानना है कि शिवसेना इस समय बेहद कमजोर है, लेकिन गठबंधन फॉर्मूले में वो बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए। जबकि आज जो स्थिति है उसमें उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना का वोट ट्रांसफर कराने की भी ताकत नहीं बची है। यानी कांग्रेस का वोट तो शिवसेना को मिल जाएगा, लेकिन शिवसेना का जहां उम्मीदवार नहीं होगा वहां उसका वोट बीजेपी शिंदे को चला जाएगा। इसलिए एमवीए की अब महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।